और इस रास क्रीड़ा को देखकर जो स्वर्ग को कामदेव पहुंच गया, उसमें कामदेव ने भगवान श्री कृष्ण को अच्युत कहकर पुकारा। इसलिए भगवान कृष्ण का एक और नाम है अच्युत भगवान। इस रासपत महारासपत लीला में भगवान कृष्ण ने रूप सौंदर्य की माधुरी छवि गोपियों को रास लीला में प्रवेश कराया और हमारे गोपेश्वर भगवान वहीं स्थापित हो गए। गोपेश्वर भगवान का मंदिर आज भी गोकुल में है। जब कभी आप गोकुल जाए तो गोपेश्वर भगवान के मंदिर का दर्शन अवश्य करें। ये वही जगह है जहाँ पर प्रभु ने एक दो दिन नहीं, एक दो महीने भी नहीं, एक दो घंटे नहीं, 6 मास तक रास लीला चलती है। 1 लाख गोपियों के साथ 1 लाख कृष्ण थे। एक दो कृष्ण नहीं थे। हम लोग अगर थोड़ा सा रूप पा जाते हैं तो हमको अपने रूप का मान हो जाता है और धन का घमंड हो जाता है। घमंड माने मद। लेकिन प्रभु रूपवान का मान भंग करते हैं और धन का घमंड चूर करते हैं। बहुत पैसा हो गया, छापा डलवा दिया, क्या है घमंड चूर हो गया। रूप का भी करीब मान मानता हुआ ये रूप आज है, इस रूप पर कभी भी कुरूपता आ सकती है। क्या कभी कोई व्यक्ति ये उठकर खड़ा हो यहाँ मुझे बताए कि वो अपने रूप का दर्शन स्वयं कर सकता है कोई ऐसा व्यक्ति? इस प्रत्याधान कोई व्यक्ति हो खड़ा हो बता दे हाँ मैं हूं कि मैं अपने रूप का दर्शन स्वयं अपनी आंखों से करता हूं। कोई? अरे भैया आपको भी अपने रूप का दर्शन करना होता है तो आईने का सहारा लेना पड़ता है। चेहरा दिखना पड़ता है शीशे में। किसी शायर ने कहा है कि हुस्न की खूबसूरती अपनी आंखों से नहीं दूसरे की आंखों से देखी जाती है। आप किसी के सामने खड़े हो जाओ और आपको अपना चेहरा देखना हो तो आपको चेहरा उसकी आंखों में नजर आएगा। अरे दूसरों की आंखों पर छोड़ दो, वो अगर देख लेगा तो तुमको नजर आ जाएगा और नजर आ जाएगा तो नजर लग जाएगा। अपने रूप का ही दर्शन करना है, तुम्हारे प्रभु की आंखों में देखो, मेरे श्याम सुंदर की आंखों में देखो, मेरे कन्हैया की आंखों में देखो, मेरे गोविंद की आंखों में देखो। वहां नजर नहीं लगेगा, वहां कन्हैया ही कन्हैया नजर आ जाएगा। मेरा श्याम सुंदर नजर ही नजर आ जाएगा, वहां तुझे नजर नहीं लग जाएगा। जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरज़ू थी कन्हैया से मिलने की मुलाकात, अपने प्रभु से मिलने की मुलाकात, अपने श्याम सुंदर से मिलने की मुलाकात। और ये रूप आपका तभी सुंदर होगा जब आपका मन सुंदर होगा। हम तन को सुंदर बनाते हैं, मन में न जाने कितने विकार भरे पड़े हैं। लेकिन ये मत भूलिएगा कि जो कुछ कार्य करते हैं उसी मन से करते हैं। मन में अगर गंदगी होगी तो विचारों में गंदगी आएगी, निश्चित है। इसलिए हमेशा हमको 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। हम शरीर को सुंदर बनाते हैं, शरीर को सुंदर मत बनाओ। यदि सुंदर बनाना ही है तो सबसे पहले अपने अन्न को सुंदर बनाओ, क्योंकि यदि आपका अन्न सुंदर हो गया
तो आपके विचार सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा अन्न वैसा ही होगा मन। तो शरीर को सुंदर नहीं, मन को सुंदर बनाओ। लोग जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, अरे तुम अपने जीवन को सुंदर बनाते रहे, लेकिन तुम्हारा जीवन सुंदर नहीं बन पाया। जीवन में तरह तरह के राग है, जीवन में तरह तरह के द्वेष है, तुम्हारा जीवन सुंदर नहीं बन पाया। जीवन को सुंदर बनाना है तो सबसे पहले अपने अन्न को सुंदर बनाओ। यदि तुम्हारा अन्न सुंदर हो गया तो तुम्हारा मन सुंदर हो जाएगा, और यदि आपका मन सुंदर हो गया तो जीवन को सुंदर बनाने की जरूरत नहीं, जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। जीवन तेरा अपने आप सुंदर हो जाएगा। जीवन को सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, यदि तुझे सुंदर ही बनाता है तो सिर्फ एक चीज को सुंदर बना, और वो चीज है आपका अन्न। हम शरीर को सुंदर बनाते हैं, अरे पागल, ये शरीर तो दिन जल जाएगा। इस शरीर को जितना भी रंग लेगा, जितना भी इत्र नए फुले लगा लेगा, मरने के बाद इससे दुर्गंध ही आनी है, सुगंध नहीं आएगी। सुगंध भी आएगी तो तेरे मन से, तेरे विचारों से, तेरे कर्मों से। मरने के बाद तू कर्म से जाना जाएगा, अपने शरीर से नहीं जाना जाएगा। वो बहुत खूबसूरत था। तेरे अगर दूषित कर्म है तो तेरे मरने के बाद तुझको याद भी नहीं करेगा। तो मन को सुंदर मत बनाओ, जीवन को सुंदर मत बनाओ, आप सिर्फ एक चीज को सुंदर बनाओ, अन्न को सुंदर बनाओ। अन्न सुंदर होगा तो विचार सुंदर होंगे, और जिसका अन्न और विचार सुंदर होगा तो उसका जीवन अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो वो यही बात कहना चाहते हैं। प्रभु ने इस बात को बताया। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं कि भैया अन्न तो अन्न है। अब आप पंडित जी कहते हैं कि दूध भी तो एक तरह से मांसाहारी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो अंडा है ये भी शाकाहारी है, ये मांसाहारी नहीं है। भैया अंडा में तो बहुत कैलोरी होती है, तो अंडा है क्या चीज? मुर्गी का क्या है? तो बता सकता भाई? मुझे नहीं पता। मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है। तो मुर्गी का अंडा क्या है? लैट्रिन है उसकी। इंग्लिश में कहा हगती है, मुर्गी अंडा हगती है, देती है। तो मुर्गी जो लैट्रिन करती है उसका अंडा है, और मुर्गी के लैट्रिन में बहुत ज्यादा कैलोरी है, तो क्या खाती है? खाती है, और ज्यादा कैलोरी इसके अंदर। हम लोग क्या खाते हैं? पिस्ता, बादाम, काजू, तरह तरह के विटामिन। तो अपने शक्ति में ज्यादा कर ले कि मुर्गी के अंदर। अब आगे आकर कुछ नहीं कह रहा। भैया अपने आहार को आप सुंदर बनाएंगे। एक दिन नारद जी महाराज कंस के पास गए। कंस ने जाकर पूछा, हमारे कंस हमेशा कंस का ध्यान करते थे। कंस ने कहा, नारद जी कैसे आना होगा? कहे अरे ये बताइए कि वो जो आकाशवाणी हुई थी साथ में, उसने कहा था कि किसको मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका, क्या हुआ उसका? तो पता था चला कि नहीं? नारद का क्या लगा, भूला क्या क्या है? क्योंकि नारद जी चाहते हैं कि कृष्ण भगवान जल्दी मथुरा में आए।
तो कंस ने कहा कि मैंने अपने सारे दूत भेज दिए हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया। तो नारद जी ने कहा एक बात बताओ, ये देवकी का जो 8वां पुत्र है ना, ये 8वां गर्भ है ना दियो, ये कृष्ण है यशोदा के यहाँ, और ये बलराम जो है ये रमादेवी का पुत्र है। देवकी के 7वें गर्भ को संकर्षण करा करके विष्णु भगवान ने रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, आग लगा दी। और इधर पहुंचे कृष्ण भगवान के पास नारद जी। तो कृष्ण भगवान का कैसे आना हुआ नारद जी? क्या मैंने सब इंतजाम कर दिया, तैयार हो जाइए। प्रभु आपने बहुत गोकुल में लीला की, ब्रज में लीला की, अब आप थोड़ी मथुरा लीला भी करें। मंगलम नक्तम भगवान यशोधर यन्नस्ते भगवतो योगी एक प्रियम। अक्रूर जी को कंस ने भेजा कि जाइए आप कृष्ण और बलराम को दे आइए। अक्रूर जी जानते थे कि कंस की मंशा क्या है, कृष्ण और बलराम को मारना। नंद बाबा ने कहा अक्रूर जी आपका आगमन कैसे हुआ, आपने मेरे इस गोकुल को पवित्र किया। तो अक्रूर जी महाराज ने कहा कि कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया है कि परसों धन यज्ञ है और आप दूध दही मक्खन के साथ पहुंचो और मैं कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जा रहा हूं। और जब प्रभु ने सुना कि मथुरा जाना है तो कंस ने बुलाया है, तो भगवान कृष्ण खिलखिला के हंस पड़े और कहे बाबा मैं मथुरा जाऊंगा, मुझे मथुरा जाने देगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों तैयार होने लगे। यशोदा माता अपने कन्हैया को आज अपने हाथों से श्रृंगार कर रही है। हेलो हेलो हरिओम, बोली गायत्री माता की, ये भगवान की आत्म बंधुओं, हम आप सभी के बीच में हमारे इस सुल्तानपुर के सीएम माननीय श्री महेंद्र सिंह का आगमन हुआ है तथा श्रवण करने के लिए हम ये चाहते हैं कि सीएम साहब यहाँ पर आए और संत बोले को माल्यार्पण करते हुए कथा को नई दिशा प्रदान करें।
और आगे की कथा का श्रवण करें। बोली गायत्री माता की। और हम सीजन सबसे एक निवेदन अवश्य करेंगे, अगर आपके पास समय हो तो कथा श्रवण करें और आज की आरती आपके चरणों द्वारा संपन्न हो। आप बैठने स्थान ग्रहण करें। बोली गायत्री माता की। कृष्ण भगवान का रथ तैयार होने लगा। कृष्ण भगवान तो आज यशोदा माता अपने हाथों से तैयार कर रही है, लेकिन क्या पता यशोदा को कि आज कन्हैया मथुरा जा रहा है और ये मैं आज अंतिम बार अपने कन्हैया को सजा रही हूं। गोपियों को जब पता चला तो सारी की सारी गोपियां दौड़ी चली गई और सारी गोपियों ने कहा, कृष्ण हम तो किसी भी परिस्थितियों में छोड़ना, हमारा परित्याग मत करना। देखो किस प्रेम की यहां गोपियां बात कर रही है। यहां पर कुछ पाना नहीं है, प्रभु से कुछ पाने की इच्छा नहीं, सिर्फ प्रभु के प्रति समर्पित होने की भावना है। कोई कामना नहीं है, सिर्फ प्रभु के प्रेम को पाने की भावना है। क्या गोपियों को कृष्ण के प्रति मोह नहीं हुआ, प्रेम हुआ। और इस पर मुझे सिर्फ वही बात याद आती है जो सत्य है कि मोह वस्तुओं के प्रति होता है, मोह व्यक्तियों के प्रति होता है, मोह पदार्थों के प्रति होता है, लेकिन प्रेम प्रेम सबके प्रति होता है। मोह वस्तुओं से होता है, प्रेम वस्तुओं से नहीं होता, प्रेम पदार्थों से नहीं होता, प्रेम व्यक्ति से नहीं होता, प्रेम सबसे होता है। व्यापार में प्रेम होता है, लेकिन जहां प्रेम हो वहां व्यापार नहीं होता। और आज इस प्रेम के वशीभूत होकर गोपियां श्री कृष्ण से अनुरोध करती हैं कि कृष्ण किन्हीं भी परिस्थितियों में हमारा परित्याग मत करना। और कृष्ण जब गोपियों के इस प्रेम को देखा तो उनकी आंखों में उस प्रेम के वात्सल्य को देखा तो कृष्ण बोले, हे गोपियों मैं मथुरा जा रहा हूं और शीघ्र ही लौटूंगा। सारी की सारी गोपियां लेट गई, कहीं रथ जाएगा तो हमारी छाती से चढ़ के ही जाएगा। लेकिन कृष्ण ने उनको समझाया कि नहीं, मैं लौटूंगा, मैं आऊंगा। और जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो सामने खड़ी थी राधा। कृष्ण के प्रेम की जो धारा वही राधा खड़ी। और कृष्ण ने राधा से कहा कि राधा तुम तो मेरी कल्याणी हो, राधा रानी को समझा करके जब कृष्ण का आगे चला तो सारी गोपियों की जो भाव है, गोपियां किस तरह से कृष्ण के वियोग में वृंदा विपिन कुंज यमुना किलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले।
उद्धव जी इस प्रकार से कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा की ओर निकल पड़ते हैं। कालिंदी यमुना के किनारे जब रथ रुकता है तो अक्रूर जी जानते थे कि कंस कृष्ण भगवान का वध करने के लिए बुला रहा है और अक्रूर जी ने तय किया था कि जब कृष्ण का वध करने की कोशिश कंस करेगा तुम्हारी समस्त यादव वंश की सेना कंस की सेना पर चढ़ाई कर देगी। और चारों ओर से यदुवंशी पैदल बैलगाड़ी से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। अक्रूर जी महाराज ने कहा भैया कृष्ण जरा मैं यमुना जी में स्नान कर लूं फिर आपको ले चलता हूं। कृष्ण भगवान का ठीक है। अब कृष्ण भगवान मुस्कुराए कि अक्रूर को भी बता देना है कि मैं कौन हूं। अक्रूर जी ने जब डुबकी लगाई तो अंदर क्या देखा, कृष्ण और बलराम वहां विराजमान। चट अक्रूर जी फिर ऊपर उछले, देखा कृष्ण और बलराम रथ में विराजमान। तो अक्रूर है ये क्या है, ये सपना है वो सपना है और इसमें कौन अपना है। फिर डुबकी लगाई तो फिर देखा कृष्ण और बलराम अंदर बैठे मुस्कुरा रहे हैं। फिर जब ऊपर आए तो देखा कृष्ण बलराम अपने विराजमान। और अभी की बात अक्रूर जी ने जब डुबकी लगाई तो उन्होंने कृष्ण और बलराम को ही नहीं देखा, समस्त गंधर्व किन्नर नागरों को देखा। भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हरे नाथ नारायण वासुदेवा।
अश्रुपात बह पड़े और अक्रूर जी जब उछल कर आए और कृष्ण भगवान को फिर जब देखा तो सारी सेना का भैया सेना हटा लो, अब हमारे कृष्ण को कोई नहीं मार सकता, ये मेरे कृष्ण नहीं, ये तो त्रिलोकी नाथ है, ये हमारे पालनहार है और ऐसे पालनहार को कोई मारना तो दूर की बात छू तक नहीं सकता और तो छूने की भी कोशिश करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अक्रूर ने 14 श्लोकों में भागवत के 10वें स्कंद के 34वें अध्याय में 14 श्लोकों में स्तुति की। नमो अनुस्नाय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाय सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युगधारणे नमः। कृष्ण भगवान और अक्रूर जी दोनों मथुरा पहुंचते हैं, रात्रि का समय होता है और रात्रि के समय जब पहुंचते हैं तो अक्रूर जी कहते हैं कि कृष्ण भैया आप मेरे घर चलो, तो कृष्ण नहीं बाबा अभी मैं आपके घर नहीं चलूंगा, अभी तो मुझको अपने मामा से रजतम कांतिधायातम रंगकांगरागजः निष्ठायाचत मांसाति भवतानाम पुनश्चयः। तो मथुरा पहुंचते ही सबसे पहले रजत का संहार किया। रजत वस्त्र बेचने वाला था, कृष्ण ने वस्त्र मांगे तो उनको नहीं दिया, तो उसका संहार करके सारे वस्त्र ग्वालों को बांट दिया और सबको ग्वाल बालों को सुंदर वस्त्र पहनाए। भगवान ने सुदामा नाम की माली का भी उद्धार किया, लेकिन बीच रास्ते में जब प्रभु पहुंचे रास्ते में एक दासी देखा जो कि कंस की दासी थी, जिसका नाम था कुब्जा। ये कंस की दासी थी, प्रतिदिन चंदन लेकर जाती थी और कंस के शरीर पर लेप लगाती थी। सुंदरी जरा इधर तो आ, आज तक कभी कुब्जा को किसी ने सुंदरी नहीं कहा और लेकिन जैसे ही कुब्जा ने कृष्ण के मुख से सुंदरी का नाम सुना बन गई। कहा भैया आप कौन हैं जो आप मुझे सुंदरी कह के बताते हैं, मैं तो पुरुष हूँ। कहा भैया जरा हमारे मस्तक पर लेप लगा दे। हाँ जरूर लगाओगे, लेकिन तूने मुझे सुंदरी कहा है। और वो कृष्ण भगवान को चंदन का तिलक लगाती है, बलराम को तिलक लगाती है और भगवान ने जब कुब्जा को देखा तो भगवान बोलते हैं, भगवान की शब्द में सुने, विलोक्य कुब्जां विगतिं वरानना सतक्षयांति सहसन रसः प्रधा। कुब्जा ने लगाया, प्रभु की आंखों से वर्ष की वर्षा हुई कि कुब्जा प्रभु को एक तक देखती रही। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कुब्जा ने मन में विचार किया कि कौन है, इतनी निराली छवि कौन है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि कुब्जा का भी आज कल्याण करना है। तो भगवान कृष्ण ने कुब्जा से कहा, देख कुब्जा तू इतने आश्चर्य से क्यों देख रही है, आप कौन है? हमें बताओ कौन है? तू भी टेढ़ी मैं भी टेढ़ा। ये भगवान को त्रिभंगी लाल कहते हैं ना, ये भगवान से कृष्ण अंजलि देते हैं तो टेढ़े हो जाते हैं, इसीलिए तो भगवान है कृष्ण। तो कुब्जा से कहा कि भगवान है कि तू भी टेढ़ी और मैं भी टेढ़ा। और मन में कहा कुब्जा आज मैं तुझे सीधा कर दूंगा, मैंने तो अच्छों को सीधा कर दिया है तो तू सीधा कर कितना देर लगेगा। और प्रभु ने कुब्जा को गले लगाया और गले लगाकर अपने बाएं पैर को कुब्जा के दाहिने पैर पर रखा और अपने बाएं हाथ को कुब्जा के कमर से लेकर दाहिने हाथ से सर को लेकर वो जोर का झटका दिया कि कुब्जा सीधी हो गई। और जब प्रभु ने
कुब्जा के ऊपर दृष्टिपात किया, कुब्जा रूपा से सुरूपा हो गई, सुंदरी हो गई। बाया और दाहिना समझने की बात है। हमारे दाहिने भाग में होती है जैसे वासना, काम वासना, और हमारे बाएं तरफ होती है क्रोध की वासना, मद की वासना, अहंकार की वासना, दंभ की वासना। ये वासना है। और प्रभु, कोई भी वासना से सराबोर हुआ व्यक्ति भी प्रभु के पास आएगा तो उसकी वासना उपासना में बदल जाएगी। तो प्रभु ने इस प्रकार से कुब्जा का संहार, कुब्जा का भी उद्धार किया। कृष्ण और बलराम धनुष की शाला में गए और धनुष की शाला में जाकर भगवान कृष्ण ने, देखिए यहां भी एक धनुष है और त्रेता में भी एक धनुष था। ये धनुष क्या है? राजा जनक और राम के बीच में वो धनुष क्या था? वो था अभिमान और मान। राजा जनक का अभिमान तब तक नहीं टूटा जब तक धनुष नहीं टूटा, और जैसे ही धनुष टूटा राजा जनक का अभिमान और मान दोनों भंग हो गया। राजा जनक को यह मान था कि इस धनुष को कोई नहीं उठा सकता, लेकिन प्रयागा प्रभु पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने जब धनुष तोड़ा तो राजा जनक का मान और अभिमान दोनों चकनाचूर हो गया। और यहाँ पर भी एक धनुष है जो कि कंस और श्री कृष्ण के बीच में है। कंस को मान है और कंस को अभिमान है। मान है अपने पद का और प्रभु के मारने का अभिमान है। और कृष्ण भगवान ने जैसे ही उस धनुष को उठाया और धनुष के 2 टुकड़े किए और इतनी तेज की गर्जना हुई, इतने तेज कि पहली बार जिंदगी में कंस का दिल दहल गया। पहली बार जीवन में कंस का दिल दहल गया। इतनी तेज से धनुष की टूटने की आवाज हुई। कंस ने तुरंत अपने सैन्य को खबरवाया। कंस से बोला, कहा भाई तो मथुरा ले जो छोड़े आए हुए हैं। एक कृष्ण है बलराम। अच्छा, हाथियों को बुलाओ, उनको मदिरा पिलाओ और कल सुबह रंगशाला में वो हाथियां उनको कुचल गए। हाथियों को मदिरा पिलवाया गया। दूसरे दिन रंगशाला में कृष्ण और बलराम जब प्रवेश करने लगे तो दरवाजे पे ही हाथी खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने हाथी को उठाया और ऐसे नचाया कि वो आकाश मंडल में जाकर के नीचे गिरी, उसका प्राण तो हो गया। और हाथी के वो सुर को तोड़ करके एक सुर कृष्ण और दूसरी सुर बलराम लेकर के रंगशाला में प्रविष्ट हो गए। मूर्ति ध्यान सुनो करिए भाव को। मल्लार नाम शांति लीला, इस राम अस्मो मूर्तिमान, गोपा नाम स्वदरो अस्लाम, क्षिति गुदाम शास्त्राभिपाम, मृत्युर्होर निपत्ते कंसा, तत्व परम योगी नाम, विष्णुनाम परमेवेति, रंगः गता साग्रजः। जब कृष्ण और बलराम ने रंगशाला में प्रवेश किया, जागी रही भावना जैसी भगवान श्री कृष्ण को
जिसने जिस रूप में देखा भगवान कृष्ण उसी रूप में नजर आए। माताओं ने देखा तो कृष्ण पुत्र के रूप में नजर आए, बहनों ने देखा तो भाई के रूप में नजर आए, स्त्रियों ने देखा तो साक्षात कामदेव के रूप में नजर आए। और सत्पुरुषों ने देखा, ऋषि मुनि ने देखा, उनको योगेश्वर के रूप में आए। और मौत के रूप में आए तो सिर्फ एक को, और उसको कंस को काल के रूप में भगवान श्री कृष्ण नजर आए। एक को काल करके नजर आए। कंस ने पहली बार कृष्ण की आंखों में अपना काल देखा जब हाथी पर सुर देखा। और जो दो पहलवान थे उन दोनों पहलवानों के लिए पहलवान के रूप में नजर आए। और एक ही झटके में उन दोनों पहलवानों को चित कर दिया, क्योंकि प्रभु हमारे कौन है? चित चोर है, चित चुराता है। चित माने मक्खन, कलम में बताया था ना, गो कुल। गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह, गोकुल, यही तो गोकुल है। क्योंकि हमारा एक 84 कोष में बसा है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां है। हर मनुष्य अपने शरीर का 84 अंकुर है, न 83 न 85 नाप लो। न 83 अंकुर का होगा न 85 अंकुर का होगा, 84 अंकुर का। ये ब्रज हमारा देह है। और इस देह रूपी ब्रज में ये इंद्रियां जो हमारी वो रूपी इंद्रियां हैं, और जो कुल है वो है हमारे इंद्रियों का समूह। और इसी ब्रज रूपी शरीर के गोकुल रूपी इंद्रियों के समूह में हमारा विषय वासना, काम वासना, चित्त, मन, अहंकार, काम, क्रोध का ये मक्खन रखा है। तो प्रभु हमारा चित्त चोर है, आपके इसको चित्त को चुरा लेता है। और ऐसा चित्त नहीं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ताजी मक्खन आपके विषय वासना को जो ताजा चहर जब उत्पन्न होता है तो हमारा प्रभु प्रकट होकर के उसके चित्त को चुरा लेता है। कब चुराएगा? जब आप प्रेम से बोलेंगे श्री राधे कृष्णा, दोनों हाथ ऊपर उठा दे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। इसके बाद युद्ध हुआ और चारों का उन्होंने इस प्रकार से बग दिया। नवाले न किशोरो अस्तमरस्तवली नाम करा लील भयो तो हो नहीं ना सहस्त्र स्त्री बकूत